हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर के शेयर के ऊपर। अब देखिए, अदानी पावर का कोर्ट केस के ऊपर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। उसको दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ कंपनी की तरफ से और भी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, जिनको यहाँ पर एक एक करके इस वीडियो में कवर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अपडेट्स हैं ना, उनको शॉर्ट में समझेंगे और समझ के बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो एंड पार्ट है वो है कोर्ट केस का। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट केस की तरफ से क्या अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अदानी पावर के अपडेट्स के ऊपर। आप देख सकते हो सितंबर 25 2025 आज का अपडेट है, जिसमें यहाँ पर अदानी पावर ने बताया कि उनको रेटिंग मिल चुका है और रेटिंग काफ़ी अच्छा मिला है। आप देख सकते हो सबसे पहले जो 12,000 करोड़ का इन्होंने बैंक लोन लिया था, उसका जो रेटिंग आप देख सकते हो ए स्टेबल A1+, यानी बहुत अच्छी रेटिंग है, असाइन हुई है, अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा बैंक लोन था 46,000 करोड़ का, जिसमें यहाँ पर रेटिंग है ए स्टेबल A1+। और एक एनसीडी का जो रेटिंग है वो भी अच्छा है, ए स्टेबल का एनसीडी का रेटिंग है। तो रेटिंग आप देख सकते हो कि अदानी पावर को काफ़ी अच्छी मिल चुकी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से। अब रेटिंग की तो बात हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्प्लिट का डिवीजन क्या सक्सेसफुल हो चुका है। सो कंपनी ने यहाँ पर बता दिया कि उन्होंने स्प्लिट का डिवीजन जो है सक्सेसफुली कर लिया है और मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स को जो उनके स्प्लिट के नए शेयर है वो मिल चुके होंगे। आपको अगर मिल गए स्प्लिट के शेयर तो आप कमेंट सेक्शन में थम्स अप वाला जो इमोजी है वो यहाँ पर टाइप कर दो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने बताया कि जो स्प्लिट है उससे पहले कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे और स्प्लिट के बाद कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो चुके हैं। फेस वैल्यू पहले 10 रुपये का था, अभी 2 रुपये का हो चुका है। सो यहाँ पर स्प्लिट पूरी तरीके से सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है अदानी पावर लिमिटेड का। कंपनी ने इसको क्लैरिफिकेशन, कंफर्मेशन, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आज की तेजी के पीछे क्या रीज़न है। 4.36% अदानी पावर का शेयर आपको आज के सेशन में ऊपर देखने को मिला, तो इसकी वजह क्या है। सो यहाँ पर आप देखोगे अदानी पावर के शेयर के अंदर आपको लगभग 2 दिनों से सेल ऑफ देखने को मिल रहा था, बड़ी गिरावट थी। लेकिन आज दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि अदानी पावर के जो सेंटीमेंट्स है, जो गौतम अदानी का बयान आया था, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, गौतम अदानी का जो बयान आया था, उस बेसिस पे आप कह सकते हो कि अदानी पावर के शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया और अदानी ग्रुप के शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अदानी ग्रुप के सेंटीमेंट्स के ऊपर बात करी, फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करी और बताया कि उनकी कंपनी कितनी मजबूत है फाइनेंशियली। तो उस वजह से, उनके बयान की वजह से अदानी पावर के शेयर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिली है। अब दोस्तों बात करेंगे वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। और अभी तक आपने वीडियो देखा है तो शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट केस क्या है। बिल्कुल डिफरेंट केस है। जो कल हमने बात करी थी वो कोर्ट केस है नहीं, ये अलग केस है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, वहां पर तो अदानी की जीत हो चुकी है, लेकिन ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने इसको वीडियो के आखिर में कवर करना सोचा। अब यहाँ पर समझिए कि डिस्प्यूट है क्या। देखिए, 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट है। एक है आपका अदानी ग्रुप, एक है यहाँ पर बांग्लादेश का जो आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है बांग्लादेश की, उसके बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये पूरा कोर्ट केस है। यानी ये है अदानी वर्सेस बांग्लादेश की जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे बांग्लादेश के अंदर, उनके बीच में ये केस है। और ये केस है दोस्तों कोल प्राइसेस को लेकर। कोल के प्राइस कैसे डिसाइड होंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट के अंदर जो कोल के प्राइसेस होते हैं ना, वो डिसाइड किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खर्चा आता है कोल का, उसके बेसिस पे, यानी जितना खर्चा आया उतना तो देना ही पड़ेगा ना, तो उस बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अदानी पावर ये डिसाइड कर रहा है कि जो कोल के प्राइसेस है वो डिसाइड होंगे जो एवरेज प्राइस इंडेक्स होगा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोल के प्राइसेस का। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश का ये कहना है कि एक्चुअल कोल प्राइसेस तो आप यहाँ पर बता नहीं रहे हो, आप ये कह रहे हो कि एवरेज प्राइस इंडेक्स जो है बांग्लादेश का, माफ़ करेगा ऑस्ट्रेलिया का, इंडोनेशिया का, क्योंकि आप कोल वहाँ से खरीदते हो, तो वहाँ का जो प्राइस रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि सही बात नहीं है। ये बांग्लादेश का टेक है अदानी पावर के अगेंस्ट में। अदानी पावर कह रहा है कि भाई मैं जहाँ से खरीदता हूँ, क्योंकि अदानी पावर
वहीं से खरीदते हैं। बांग्लादेश के लिए जो कोल आ रहा है वो वहीं से खरीदा जा रहा है। एज पर सोर्सेस, कंफर्मेशन नहीं है, एज पर सोर्सेस ये बताया जा रहा है कि जो कोल खरीदा जा रहा है अदानी पावर के द्वारा, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी, पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी देनी है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि वो जो कोल है वो इंडोनेशिया से इंपोर्ट हो रहा है, वो कोल जो है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हो रहा है। तो दो बड़ी कंट्रीज से इंपोर्ट हो रहा है। तो वहाँ की जो एवरेज प्राइस इंडेक्स होती है कोल की, जो डेली बेसिस पे चेंज होती है, कभी ऊपर जाती है आसमान पे, कभी नीचे आती है, तो जो वो इंडेक्स होगा आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर बांग्लादेश ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका जो कोल का खर्चा है वो बता दीजिए, वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी डील विथ अदानी अनइक्वल। बांग्लादेश कहता है कि हमने आपके साथ 25 साल का अग्रीमेंट किया, जिसमें आप कह रहे हो कि पेमेंट बेस रहेगा एवरेज प्राइस इंडेक्स के ऊपर, ना कि एक्चुअल कोल प्राइस के ऊपर। उसके बाद अगर हम पैसा नहीं देते तो आप यहाँ पर पेनल्टीज लगाओगे, 15% इंटरेस्ट हमसे भरवा के लोगे। तो ये बिल्कुल अनफेयर डील है, अनइक्वल है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने यही चीज़ बांग्लादेश ने आगे रखी है कि बाकी सब एक्चुअल कोल प्राइस लेते हैं, आप इंडेक्स के बेस पे क्यों प्राइस ले रहे हो? आप हमें बताओ कि कोल प्राइस कितना है, हम आपको उतना पैसा देंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि आप यहाँ पर इंडेक्स के बेसिस पे प्राइस दो। इंडेक्स यानी देखिए, एक इंडेक्स होता है ना, कोल इंडेक्स होता है, अब वो चल रहा है $80। मैं आपको की डिफरेंस बताता हूँ। अब कोल इंडेक्स चलता है नॉर्मली $80 to $90 के रेंज में, $80 to $90 के रेंज में कोल, यहाँ पर जो कोल प्राइस इंडेक्स है वो यहाँ पर चलता है। तो अदानी को चाहिए $80 से $90 कोल प्राइस का, पर बैरल का जो कोल प्राइस है उसका पैसा चाहिए $80 से $90। बांग्लादेश ये सोच रहा है कि आप एक्चुअल कोल प्राइस अगर हमसे लेते हैं, एक्चुअल कोल प्राइस जो आपको पड़ा है वो पड़ता है आपको $60 में, या इससे भी कम, $50 तक, $60 से $50 के बीच में आपको पड़ता है। तो बांग्लादेश चाहता है कि आप इतना चार्ज करो, अदानी कहता है कि आप इतना पे करो। तो यही डिस्प्यूट है, इसके ऊपर बहुत मीटिंग्स हुआ, कोई रीसोल्यूशन प्रोसेस इसका निकला नहीं। अब यहाँ पर ये पूरा मामला लीगली चले गया है। अब यहाँ पर 2 साल से ये पूरा मामला चल रहा है। 2017 में भी एक मीटिंग हुआ, 2020 में मीटिंग हुआ, कुछ रिजोल्यूशन आया ही नहीं है। 2023 में अदानी ने मीटिंग किया, कुछ निकला ही नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोर्सेस का ये मानना है कि बांग्लादेश चाहता था कि $65 से $70 ले लो, लेकिन इसको भी रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो $90 to $80 की बात चल रही थी। तो मेन डिफरेंस जो है $15 से $20 का है पर टन, टन के हिसाब से $15 से $20 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर अब ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाला है। आप देख सकते हो जो कोर्ट है वो यहाँ पर इंटरनेशनल होने वाला है, यानी इंडियन कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये दो कंट्रीज़ के बीच का मामला है। एक इंडिया की कंट्री का बिजनेस है और एक बांग्लादेश की, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनकी सरकारी कंपनी है। तो अदानी ये तो नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश के कोर्ट में मेरा फैसला करवा दो, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ की कोर्ट बांग्लादेश की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सपोर्ट करेगी। और अगर इंडिया आएंगे तो बांग्लादेश वाले कहेंगे कि इंडिया तो अदानी को सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए बेटर होता है कि आप एक दूसरी कंट्री के कोर्ट जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट बने हुए, वहाँ आप लोग जाओ और वहाँ अपना फैसला करवा लो, जो कि होने भी वाला है। तो लीगल प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। अदानी के टॉप ऑफिशियल ने हिंट दे दिया है कि वो यहाँ पर लीगली चैलेंज करेंगे बांग्लादेश को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, लीगली चैलेंज करेंगे बांग्लादेश को। और पीडीबी ने कंफर्म किया है कि जो अदानी है उसने अपॉइंट कर लिया है री ओन सिंगापुर बेस्ड लॉ फर्म डक्सटन हाइल चेम्बर्स को, और उनकी लीगल फर्म को, पूरी फर्म को हायर कर लिया अदानी ने। और बांग्लादेश की तरफ से भी यहाँ पर जो कोर्ट केस है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव लड़ने वाले हैं। अब इसके ऊपर ये खबर आई नहीं है कि ये केस की हियरिंग कब होने वाली है, लेकिन आपने बस इतना तो समझ लिया ना कि ये कोर्ट केस कोल प्राइस के ऊपर है। अदानी कह रहा है कि आप $90 to $80 या $100 आप पे करो पर टन, और वहाँ से बांग्लादेश का मानना है कि वो 60, 65 या $70 पर टन यहाँ पर पे करने के लिए रेडी है। लेकिन $15 से $20 का डिफरेंस है, उसी बीच पे यहाँ पर दोस्तों बड़ी चिंता जताई जा रही है और ये केस अब कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाला है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।